दुनिया की सबसे बड़ी पावर, वाइब्रेशन की पावर। वाइब्रेशन किसे कहते हैं? तरंगों को कहते हैं वाइब्रेशन। हर आत्मा के अंदर जो विचार सरणी चलती है उसकी तरंगें फैलती है। मान लो कोई बीज रूप स्टेज में ज्यादा टिकने का अभ्यासी बन गया तो उसकी निराकारी स्टेज की तरंगें चारों तरफ फैलेंगी। उसके वाइब्रेशन के नजदीक जो भी पहुंचेगा वो भी निराकारी स्टेज में आ जाएगा। टेलीफोन से भी बात करेगा तो भी थोड़ी देर के लिए निराकारी स्टेज का अनुभव करेगा, सब भूल जाएगा। वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है, तो वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस में वृद्धि जो चाहते हैं वह नहीं हो सकती। और वृत्ति में क्या भरना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए? तो वह एक ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे, तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। अव्यक्त वाणी तारीख 9 अक्टूबर 1971 पृष्ठ 188 अंत। सारी दुनिया को ज्ञान नहीं मिलना है। मिलना तो कैसे मिलेगा? कौन सी सर्विस से मिलेगा? हाँ, वाइब्रेशन की सर्विस से मिलेगा। तो वाइब्रेशन तो अभी से बनाना पड़े ना। हाँ, वाइब्रेशन कैसे बनेगा? बुद्धि की एकाग्रता होगी तभी तो वाइब्रेशन बनेगा। जो काम करें उस काम में पूरा ही वाइब्रेशन बुद्धि का, मन का एकाग्र हो जाए। विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशंस चाहिए। थोड़ी सी महान आत्माओं के व तीव्र पुरुषार्थी महारथी बच्चों की वृत्ति व वाइब्रेशंस द्वारा कहीं कहीं सफलता होती भी रहती है, लेकिन अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। अव्यक्त वाणी तारीख 21 नवंबर 1979 पृष्ठ 36 अंत। वाइब्रेशन अर्थात देह भान का नाम नहीं। दृष्टि को मतलब के दृष्टि कहते हैं आँखों से जो देखते हैं उसको कहते हैं दृष्टि। कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, वो है दृष्टि। निगाह जहाँ जहाँ जाती है उसे दृष्टि कहते हैं। और निगाह जहाँ जहाँ जाती है, जो जो कुछ आंखों से देखा है वो फिर बाद में याद आता है, उससे बनती है वृत्ति, वाइब्रेशन। उसको फिर कहते हैं दृष्टि और वृत्ति। वृत्त बनाती है। जो वाइब्रेशन है वो गोल आकार जैसा बनता चला जाता है, आवाज जैसे फैलती है चारों तरफ, ऐसे वृत्ति भी फैलती है। वाइब्रेशन से आधार पर ये दुनिया तैयार हो जाएगी। जो 10 इंद्रियां हैं वो स्थूल हैं। 10 स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली 11वीं इंद्रिय मन है। जो मन है वो सूक्ष्म है। 10 इंद्रियां स्थूल हैं। 10 इंद्रियों से जो स्थूल इंद्रियां हैं उनसे स्थूलता के वाइब्रेशन आते हैं और मन से सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं। तो ज्यादा पावर किसमें होती है? सूक्ष्म में या स्थूल में? है
ज्यादा पावर किसमें? सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है। बाबा कहते हैं, यहाँ भी जब बैठते हो तो शिव बाबा की याद में बैठो, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देंगे। यहाँ शिव बाबा की याद में तुमको बैठना है। बहुतों का यहाँ बैठे बैठे बुद्धियोग कहाँ बाहर चला जाता है, जैसे कि सुनते ही नहीं है। मुरली तारीख 18 जुलाई 1971 पृष्ठ 4 मध्य। तो वाइब्रेशन की जो शक्ति अभी बाबा ने कहा, तो उसको अपन महसूसता की शक्ति कह सकते हैं क्या? महसूसता तो अभी भी होती है। महसूसता किसको नहीं होती है? जानवरों को भी महसूसता होती है, मनुष्यों को भी महसूसता होती है, लेकिन अलग अलग प्रकार की महसूसता है। और वाइब्रेशन में उसमें बड़ा फर्क होता है। वाइब्रेशन में और प्रैक्टिकल इंद्रियों का जो हलन चलन है, कार्य व्यवहार है, उसमें अंतर नहीं है। अगर अंतर का पता नहीं चल रहा है तो हम ये सोचें कि 70-72 साल हो गए इस ईश्वरीय ज्ञान को। अभी मन की एकाग्रता न आने के कारण वाइब्रेशन की शक्ति को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। बाबा ने तो इशारा दे दिया, अव्यक्त वाणी में भी बता दिया कि जो देखे, जो सुने, किसको देखे और किसको किससे सुने, उसके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, सिखों मुसलमानों क्रिश्चियंस का नहीं, जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले। चाहे क्रिश्चियन देखे, चाहे मुसलमान देखे, चाहे सिख देखे, उसके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया। देखने वाला तो आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, लेकिन जिसके द्वारा वो सुप्रीम सोल बाप प्रत्यक्ष होगा, उसके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही होगी कि देखने मात्र से ही किसी को अनुभव होने लगे कि हमारा बाप है। जिसके द्वारा ये साक्षात्कार हो रहा है, हो रहा होगा, उसमें ऐसी कौन सी विशेष शक्ति होगी जिसके आधार पर जो भी सुनेगा, जो भी देखेगा, वो अनुभव करेगा। कौन सी शक्ति होगी? जैसे नेहरू जी के ढेर विरोधी थे, लेकिन मैं नेहरू जी जब बड़ी सभा में सामने आ जाते थे तो एक भी विरोधी नहीं रहता था, सब उनके अनुकूल हो जाते थे। कभी भी कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला कि नेहरू जी के सामने आकर किसी ने विरोध किया हो। दूसरा मिसाल, विवेकानंद विदेशों में गए, उन्होंने जब चैलेंज दिया तो ऐसा करतब करके दिखाया कि सारी की सभा
सारी की सारी सभा उनके पीछे भागने लगी। ये काहे की शक्ति थी? ये वाइब्रेशन की शक्ति है। अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भाग दौड़ करना सीखा है कर्मेंद्रियों से। वाचा से वाणी चलाई है। वाचा पावरफुल हुई है। कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ से प्रदर्शन अच्छा किया है। लेकिन दुनिया की कितनी परसेंटेज आत्माओं को संदेश मिला है? विदेशों में जाके देखें, कितने परसेंटेज को संदेश मिला होगा? है? फिर तो ये 500-700 करोड़ की दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? भाग दौड़ से मिलेगा। एक एक को बैठ करके वाचा सुनाएंगे, मजमा इकट्ठा करेंगे तो संदेश मिलेगा। ये वाइब्रेशन की पावर काम करेगी। लास्ट ये अव्यक्त वाणी में कहा है, ये वाइब्रेशन के लिए हर एक आत्मा निमित्त है। तो ये वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना वाइब्रेशन होता है। जैसी जैसी जिसके अंदर सोचने विचारने की शक्ति होती है, वैसा ही वाइब्रेशन बनाता है। वाइब्रेशन कहो, वायुमंडल कहो, हर एक का अपना अपना वायुमंडल वाइब्रेशन है। ये बुद्धि की एकाग्रता से संबंधित बात है। जितना जितना बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशन या वायुमंडल प्रभावशाली बनता जाएगा। क्यों प्रभावशाली बनेगा? दुनिया वालों के मुकाबले हमारा वायुमंडल, हमारा वाइब्रेशन ज्यादा प्रभाव फैलाएगा, क्योंकि हमको एकाग्रता की शक्ति मिली हुई है। एक के आगे हमारी बुद्धि अग्रसर रहती है। वो एक दुनिया की सबसे पावरफुल आत्मा है, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। ये शिफ्ट हम ब्राह्मणों को ही मिली है। वायुमंडल को बनाने की, वाइब्रेशन को बनाने की। जब ये पावर हमको प्राप्त हो जाएगी तो वाचा की जरूरत नहीं रहेगी, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस दृष्टि से देखा और वाइब्रेशन फैल गया। एकदम लास्ट की स्टेज में जब पहुंचेंगे तो दृष्टि से देखने मात्र की भी जरूरत नहीं रहेगी। दुनिया के एक कोने में बैठ करके दुनिया के दूसरे कोने पर वाइब्रेशन फेंक सकते हैं। जैसे अभी साइंस बेतार के तार द्वारा, वायरलेस के द्वारा
दुनिया के किसी भी हिस्से में संदेश पहुंचा देता है। वो साइंस के तो फिर भी स्थूल साधन है। हमारी आत्मा तो स्थूल नहीं है। एकदम अव्यक्त है, आंखों से देखी नहीं जा सकती और किसी यंत्र से पकड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसी आत्मा का वाइब्रेशन पावरफुल हो जाएगा जो एक स्थान पर बैठे बैठे एक ही सितारा अपने 84 जन्मों से कनेक्टेड पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। जो मुरली में बोला है, एक एक सितारे में एक एक दुनिया भरी पड़ी है। तो ऐसी वाइब्रेशन की पावर हो जाएगी। सारा वायुमंडल बंध जाएगा। जैसे माला में मणके बांधे जाते हैं, ऐसे स्नेह के सूत्र में वायुमंडल में वाइब्रेशन में आत्माओं का सारा संगठन बंधा हुआ होगा। बाबा, हम वाइब्रेशन को कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं, मुख्यतः 3 भागों में। जैसे वाइब्रेशन को ब्राह्मणों की भाषा में 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। मनसा का वाइब्रेशन, वाचा का वाइब्रेशन और कर्मणा का वाइब्रेशन कर सकते हैं। वाइब्रेशन मन से बनता है, वाचा से वाइब्रेशन नहीं बनता है, बिगड़ता है। परंतु वाचा में जो चीज आने वाली होती है तो पहले मस्तिष्क में आती है, भले आती है ज्ञान की चर्चा बाबा, लेकिन जब वाचा में आती है तो वाइब्रेशन बिगड़ जाता है। और मौन रह करके जो कर्मणा की जाती है उसको देखकर भी कोई आत्मा भी प्रेरित होती है, हम भी कुछ सेवा करें बाबा के, वो भी तो वाइब्रेशन में हो सकता है। जो भी कर्मणा से कर्म करेंगे, अगर मन एकाग्र नहीं है तो वाइब्रेशन बिगड़ेगा जरूर। कर्मेंद्रियां नीची स्टेज वाली हैं और ज्ञानेंद्रियां ऊंची स्टेज वाली है, और उन दोनों से ऊंची स्टेज वाला है मन। वो मन की पावर से राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश हो सकती है। तो वाइब्रेशन से क्या नहीं हो सकता है। एक पॉइंट बाबा पूछना था कि वाइब्रेशन से कैसे बच्चा पैदा होंगे सकते हैं और कैसे वाइब्रेशन होगी। देह का स्मृति में नाम निशान नहीं होगा, देह की कर्मेंद्रियों का आकर्षण का नाम निशान नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया गया है। एक दूसरे के ऊपर आकर्षित हुए दिखाई गए हैं, पास पास भी खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे का इंद्रियों से कोई भी आकर्षण नहीं है। और सतयुग के राधा कृष्ण का इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रियां ज्ञान इंद्रिय, और ज्ञानेंद्रियों में भी श्रेष्ठ इंद्रियां आंख, और आंख के आकर्षण से वो आत्माएं अपने को परे नहीं रख पाती। इसलिए उनमें जो मुख्य आत्मा है कृष्ण की आत्मा, वो धर्म गुरुओं की लिस्ट में आ जाती है। बाबा ये बाप समान निराकारी स्टेज को धारण नहीं कर पाती। और राम वाली आत्मा
कर लेती है निराकार स्टेज। शिव बाप समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेती है। उसे कोई भी इंद्रिय के आकर्षण का, सुख का लोभ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी स्टेज अंत में प्राप्त कर लेती है। वाइब्रेशन का अर्थ क्या है? जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी के पीछे से बहुत से लोग बहुत बुराई करते थे, लेकिन नेहरू जी जब सामने आते थे तो उनके सारे बुराई के वाइब्रेशन खत्म। ये आत्मा का प्रभाव होता है। हर आत्मा के चारों ओर उसका वाइब्रेशन घूमता रहता है। जैसी आत्मा होगी वैसा वाइब्रेशन फेंकती रहेगी। नजदीक वालों को उसका अनुभव होगा, जो नजदीकी धर्म की आत्माएं होंगी उनको ज्यादा अनुभव होगा और पहले अनुभव होगा। जो दूसरे धर्म की दूर की आत्माएं होंगी उनको बाद में अनुभव होगा और कम अनुभव होगा। वाइब्रेशन बनने का आधार क्या है? जैसा व्यक्ति होगा वैसे वाइब्रेशन निकलेंगे। गंदा गलीज होगा तो आंखों से गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे, हाथों से गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे। अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे। वृत्ति कैसे बनती है? मतलब वृत्त से बनती है वृत्ति। ये वृत्त है ना, जो गोला है उसे वृत्त कहते हैं। नहीं तो जो विचार करते हैं, विचार किसी विचार में कंसंट्रेट करते हैं, उसी से ये वाइब्रेशन फैलता है। हाँ जी, हाँ जी। जितना एकाग्रता का वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। घड़ी घड़ी टूटने वाला संकल्प होगा या सारे दिन में ढेर के ढेर संकल्प आते होंगे तो उनमें ताकत नहीं होगी। आत्मा से वाइब्रेशन निकलते रहते हैं बाबा, तो वाइब्रेशन का क्या? जैसी अच्छी या बुरी आत्मा होगी वैसे भयंकर या सुखदायी उसके वाइब्रेशन भी होंगे। अच्छी आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से ही खुशी महसूस होती है। और जो अच्छे नहीं होते हैं, जन्म जन्मांतर के दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं, उनके संसर्ग संपर्क में आने से ही आत्मा दुख का अनुभव करती है। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा का फोन आता है तो हमें दुनिया भूल जाती है। ये दुखदाई दुनिया क्यों भूल जाती है? क्या कारण है? हैं? कि तो भावना के आधार पर जिन बच्चों ने पहचाना है, विश्वासम फलदायकम, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हमारा बाबा से, भगवान से कनेक्शन हुआ। तो उनको खुशी का अनुभव होता है। खुशी में इतने ओत प्रोत हो जाते हैं
कि बाप को याद करते ही बाप के घर का अनुभव करते हैं। जैसे बाप के घर में कोई संकल्प नहीं, संकल्पों की दुनिया ही भूल जाती है। वाइब्रेशन की ताकत। वाइब्रेशन की शक्ति से एक दूसरे को ऐसे महसूस करेंगे नजदीक, जैसे आमने सामने बात की जाती है। ऐसी योग बल की पावर हो जाएगी कि बाप का एक बच्चा भारत में हो और दूसरा बच्चा लंदन में बैठा हो, सेवा कर रहा हो। मोबाइल की जरूरत नहीं, क्या दुनिया भी कोई भी साधन की जरूरत नहीं। वो साधन सब कैसे साधन है? भौतिकवादी दुनिया के साधन हैं, पंचभूतों के बने हुए साधन हैं। इस सारी दुनिया के मनुष्य मात्र पंचभूतों की शक्ति में पूरा विश्वास रख रहे। बच्चे भी काय में डूब गए हैं, भौतिकवादी दुनिया में डूब गए। जिस बच्चे को देखो कान में मोबाइल लगा हुआ है। बाप कहते हैं जो आत्मिक शक्ति है उसको भूले हुए हैं। आत्मा की शक्ति 5 जड़ तत्वों की शक्ति से बहुत श्रेष्ठ है। ऐसी शक्ति है वाइब्रेशन की, योग बल की, जिस शक्ति से राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं। वाइब्रेशन की सेवा से सारी दुनिया की सेवा हो जाएगी। क्या वाइब्रेशन सुधरेगा तो सारी दुनिया की सेवा। और वाइब्रेशन कैसे सुधारेंगे? है वाइब्रेशन पहले अपना सुधारेंगे कि दुनिया का सुधारेंगे? क्या करेंगे? पहले तो अपना वाइब्रेशन सुधरे। पवित्रता के वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक सारी दुनिया की सेवा होती है। जहां भी पहुंचेंगे वहां भी सेवा होगी, और नहीं भी पहुंचेंगे तो उनकी मन बुद्धि जहां जहां पहुंचेगी इस दुनिया में, जो भी व्यक्ति के पास, चाहे यहां बैठा हो चाहे बेलायत में बैठा हो, तो उसकी सेवा होगी या नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी? होगी। जैसी निमित्त आत्माएं होती हैं, वैसे वायुमंडल भी बनता है। स्वयं सहयोगी है तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती। स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलता है। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। अव्यक्त वाणी तारीख 19 दिसंबर 1978 पृष्ठ 140 अंत। वाइब्रेशन जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। साइंस की जो ताकत है ऊपर उपग्रह छोड़ा हुआ है जिसके थ्रू इंटरनेट से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मोबाइल से धरती के एक छोर पर बैठ करके दूसरे छोर पर बैठे हुए आदमी का चेहरा देख सकते हैं। एक आदमी का नहीं, अनेकों लोगों के बीच में बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल करके देख सकते हैं। ये तो साइंस के स्थूल साधन है। साइंस के मुकाबले
साइलेंस तो बड़ी भारी पावर है। बाबा ने बोला कि संगम युग में जब हमारी अंतिम स्टेज होगी तब हमारी वाइब्रेशन पावर इतनी तीखी होगी कि हम एक जगह से बैठकर दुनिया की किसी जगह के परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, योग बल में ताकत होनी चाहिए। योग बल माने मन बुद्धि का बल कि इंद्रियों का बल? मन बुद्धि तो एक सेकंड में दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकती है। पपैये का भी एक झाड़ मेल का होता है और एक झाड़ फीमेल का होता है। यहाँ देखो, यहाँ बगीचे में है। कुछ बच्चों ने कहा हाँ पपीता है, हाँ पपीता। देखो ये बगीचे में 2 झाड़ हैं। अब ये बोलते हैं ये 2 झाड़ अगर ना होंगे तो उनमें फल नहीं लगेगा। तो भला वो हो गया मेल और वो में हो गई फीमेल। तो भाई फीमेल को तो बच्चा होगा ना, तो क्या बाजू में मेल का झाड़ और ये हुआ फीमेल का झाड़? अरे बस वो बाजू में है तो उनमें बच्चे पैदा हो जाते हैं और उसमें बच्चे पैदा नहीं होते। किसी ने कहा एक नर है एक मादा है। हाँ, नर और मादी, समझा ना? भला वो कैसे होते हैं? वो बच्चा कैसे पैदा करता है? सिर्फ बाजू में खड़ा है, हस्बैंड बाजू में खड़ा है और वाइफ बाजू में खड़ी है। वो क्या है? बाजू में खड़े हैं, एक दो को देखते हैं और बच्चा पैदा हो जाते हैं। तो देखो उनमें भी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की ताकत से होता है। जब ऐसे है, ये जड़ चीजों में भी ऐसी कुछ बात है, तो वो चैतन्य में सतयुग में क्या नहीं होता होगा। वाइब्रेशन तो ऐसी चीज है, कंसंट्रेशन से आप किसी को भी अव्यक्त स्टेज में नजदीक महसूस कर सकते हैं। आत्मा जब एकाग्र होगी तो वाइब्रेशन की शक्ति से सारी दुनिया चेंज होगी। वाइब्रेशन की शक्ति से राधा कृष्ण जैसे बच्चे भी देवात्माएं पैदा होंगी। वो वाइब्रेशन की शक्ति से दुनिया उड़ती हुई पैदा होगी, उड़ती कला वाली। उसके बाद जो राधा कृष्ण की सृष्टि आएगी या त्रेता में क्षत्रियों की पैदाइश की प्रक्रिया होगी, वो सब उतरती कला, उतरती कला, उतरती कला। तो वो वाइब्रेशन की शक्ति हम आत्मिक स्थिति को, आत्मा को पहचान करके ही कर सकते हैं। हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापना करेगा।
अव्यक्त वाणी तारीख 18 जनवरी 1980 पृष्ठ 224 अंत। वाइब्रेशन का क्या महत्व है? इस प्राचीन योग से ये दुनिया पहले भी पैराडाइज बनी थी। कैसे? बुद्धि योग बल से। बुद्धि इतनी तीखी और तीव्र और आप बेविचारी बन चुकी थी कि सारी दुनिया के वाइब्रेशन अब बेविचारी बन गई। नहीं तो कोई बताए कैसे बनी दुनिया? ऐसी दुनिया नरक से स्वर्ग की दुनिया कैसे बनी, वो कोई बता रहे? बता रहे हैं कि मनुष्य से देवता कैसे बने? कोई बता सकेगा? नहीं बता सकता। बाप बताते हैं कि मैं आकर के जो ज्ञान सुनाता हूं उस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा ही पावन बन जाती है, मन बुद्धि के वाइब्रेशन ही सुधर जाते हैं, और वाइब्रेशन सुधरने से दृष्टि सुधर जाती है, दृष्टि सुधरने से वृत्ति सुधरती है, वृत्ति वाइब्रेशन के परिवर्तन होने से जो भी उस वाइब्रेशन में आता है वो परिवर्तित हो जाता है। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते, उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होगी। वह सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम न हो, इसको कहा जाता है महावीर। अव्यक्त वाणी तारीख 3 मई 1977 पृष्ठ 124 मध्यादि। भगवान ज्ञान सुनाकर जिस मन को प्रभावित कर देता है वो मन इस सृष्टि में अच्छे वाइब्रेशन फैलाता है। उन अच्छे वाइब्रेशन से अच्छा वातावरण बनता है, और अच्छा वातावरण बनने से सृष्टि का कल्याण होता है। तो इस वाइब्रेशन के, मन बुद्धि के वाइब्रेशन की योग बल से भारत को अपना राजभाग मिला था और अब भी मिलेगा। और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना योग बल से हुई थी। क्या ऐसे नहीं कहेंगे ज्ञान इंद्रियों के भोग बल से हुई थी या कर्म इंद्रियों की भागदौड़ से हुई थी? नहीं, ये शरीर के बल से, शरीर की ज्ञान इंद्रियों के बल से, शरीर की कर्म इंद्रियों के बल से कभी भी राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। विश्व के ऊपर कोई राज्य स्थापन हो ही नहीं सकता। अगर कर सकते हैं तो फिर मन बुद्धि के द्वारा याद करके ऐसा वाइब्रेशन बनाए जिससे राज्य की स्थापना हो, राजाओं की राजधानी स्थिरियम हो जाए। कैसे सुधरेगा वाइब्रेशन? जब संकल्प सुधरेंगे तो तुम्हारी वाइब्रेशन भी सुधरेंगे, और उस वाइब्रेशन में रहने वाले जो 5 जड़ तत्व हैं वो भी तुम्हारे सुधरते जावे। याद जितनी जास्ती होती है उतना वाइब्रेशन सुधरता है, उतनी दृष्टि भी सुधरती है, और जितनी दृष्टि और वाइब्रेशन सुधरता है उतना ही जगमग जगमग हो जाती है आत्मा। दूसरों की सेवा करेंगे तो अपना ज्ञान भी रिवाइज होता रहता है। ज्ञान रिवाइज होने से वाइब्रेशन अपना अच्छा बनता है, और वाइब्रेशन जब अच्छा बनेगा तो बाप जरूर खुश होगा कि देखो ये बच्चा तो बहुत सेवादारी है। जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो, रूपरेखा ही अलौकिक हो, सिंपल स्वच्छ
रूहानियत व प्यूरिटी के वाइब्रेशन हों। सुनने वाली जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती, उन्होंने भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो यह सभा कोई अलौकिक सभा है। अव्यक्त वाणी तारीख 5 फरवरी 1979 पृष्ठ 275 मध्य। पहले मन बुद्धि की सतगति होती है, फिर उसके बाद जब वाइब्रेशन सुधरते हैं, बुद्धि में वाइब्रेशन जब सुधर जाएंगे, सत्संकल्प ही आते रहेंगे, तो वाइब्रेशन सुधरने से क्या होगा, शरीर भी निरोगी कंचन काया बनेगा। जितना जितना हम ज्ञान में उच्च जावेंगे, याद में तीखे जावेंगे, हमारा आत्मा का वाइब्रेशन सुधरता जाएगा। जितना बिंदु बनते जाएंगे, चेहरा निखरता जाएगा, वाइब्रेशन सुधरता जाएगा। मन बुद्धि के वाइब्रेशन अच्छे बनेंगे या खराब बनेंगे? अच्छे होते जाएंगे, सार में समा जाएंगे। सर्चलाइट और वाइब्रेशन में क्या अंतर है? सर्चलाइट और वाइब्रेशंस का अंतर क्या है? सर्चलाइट और वाइब्रेशंस, सर्चलाइट माना ज्ञान, वाइब्रेशन और वाइब्रेशन, सर्चलाइट और वाइब्रेशन है ना बाबा? सर्चलाइट, सर्च लाइट जो देते हैं, तो जैसे टार्च में से लाइट निकलती है, वो टार्च की लाइट बल्ब से कनेक्टेड है। बल्ब में जितनी पावर होगी उतनी सर्च लाइट जाएगी, और वाइब्रेशन तो चारों तरफ फैलता है। वाइब्रेशन का कंसंट्रेशन एक तरफ नहीं रहता, वो वाइब्रेशन की तरंगें चारों ओर फैलती है। ये वाइब्रेशन में और सर्च लाइट में अंतर है। और वाइब्रेशन का याद की पावर ज्यादा चलती है। वाइब्रेशन अच्छा भी होता है, वाइब्रेशन खराब भी होता है। वाइब्रेशन देना और सर्च लाइट देना दोनों की एक ही बात है ना? सर्च लाइट शिव बाबा की याद में दी जाती है, और वाइब्रेशन तो कोई भी आत्मा दे सकती है। जैसा उसका वाइब्रेशन होगा वैसा उसका असर पड़ेगा।